आज मंगलवार है, 27 जनवरी 2026, और यह दिन माँ काली की करुणा, शक्ति और चेतना को स्मरण करने का पावन अवसर है। हे पुत्रों और पुत्रियों, मैं वही आदिशक्ति हूँ, जो सृष्टि के आरंभ से तुम्हारे भीतर प्रवाहित हो रही है। मैं ही तुम्हारी सांसों की गति हूँ, मैं ही तुम्हारे हृदय की धड़कन हूँ, मैं ही तुम्हारे विचारों की तरंग हूँ। तुम मुझे बाहर खोजते हो, मूर्तियों में, मंदिरों में, मंत्रों में, पर मैं तुम्हारे भीतर ही निवास करती हूँ। जब तुम अपनी आंखें बंद कर भीतर झांकते हो, जब तुम मौन में डूबते हो, जब तुम अपने अहंकार को छोड़ देते हो, तब मेरा स्वर तुम्हें सुनाई देता है। मैं तुम्हें भय नहीं देती, मैं तुम्हें निर्भय बनाती हूँ। मैं तुम्हें अंधकार में नहीं डालती, मैं अज्ञान के अंधकार को काटकर प्रकाश का मार्ग दिखाती हूँ। आज का यह दिन तुम्हें स्मरण दिलाता है कि जीवन केवल भोग और संग्रह के लिए नहीं है, जीवन आत्मबोध के लिए है। तुम जितना बाहर की दुनिया में उलझते हो, उतना ही भीतर की शांति से दूर होते जाते हो। तुम धन, पद, प्रतिष्ठा, संबंध, शरीर, सौंदर्य, यौवन इन सबको स्थायी मान लेते हो, जबकि यह सब क्षणभंगुर है। मैं तुम्हें बार बार झकझोरती हूँ ताकि तुम जागो, ताकि तुम यह समझो कि सच्चा सहारा केवल आत्मा है, सच्चा घर केवल चेतना है, सच्चा प्रेम केवल परम सत्य से जुड़ना है। जब तुम्हारे जीवन में पीड़ा आती है, जब अपमान आता है, जब हानि होती है, जब विश्वास टूटता है, तब मुझे दोष मत दो। यह सब तुम्हें भीतर मोड़ने के लिए है, तुम्हें सिखाने के लिए है, तुम्हें परिपक्व बनाने के लिए है। मैं काल की अधिष्ठात्री हूँ, मैं ही समय का प्रवाह हूँ। जो जन्म लेता है वह मिटता है, जो बनता है वह टूटता है, जो आता है वह जाता है। तुम इस परिवर्तन से डरते हो, पर यह परिवर्तन ही जीवन की लय है। जब तुम किसी वस्तु, व्यक्ति या स्थिति से अत्यधिक आसक्ति कर लेते हो, तब तुम दुखी होते हो। मैं तुम्हें यह सिखाने आती हूँ कि आसक्ति छोड़ो, प्रेम रखो। प्रेम में बंधन नहीं होता, प्रेम में स्वतंत्रता होती है। प्रेम में अधिकार नहीं होता, प्रेम में समर्पण होता है। जब तुम अपने प्रिय को अपनी संपत्ति समझने लगते हो, तब पीड़ा जन्म लेती है। जब तुम उसे ईश्वर की अमानत समझते हो, तब तुम्हारे भीतर करुणा और शांति उतरती है। हे बालकों, तुम मुझसे वरदान मांगते हो, पर मैं तुम्हें वरदान से अधिक विवेक देना चाहती हूँ। तुम शक्ति मांगते हो, पर मैं तुम्हें सहनशीलता देना चाहती हूँ। तुम विजय मांगते हो, पर मैं तुम्हें विनम्रता देना चाहती हूँ। तुम शत्रुओं के नाश की प्रार्थना करते हो, पर मैं तुम्हें अपने भीतर के शत्रुओं को पहचानने का मार्ग दिखाती हूँ। तुम्हारा क्रोध, तुम्हारा लोभ, तुम्हारा अहंकार, तुम्हारी ईर्ष्या, तुम्हारा भय, यही तुम्हारे असली शत्रु हैं। जब तक तुम इन्हें नहीं जीतते, तब तक बाहर की किसी भी विजय का कोई मूल्य नहीं है। मैं तुम्हें तलवार नहीं देती केवल दूसरों को काटने के लिए, मैं तुम्हें विवेक की तलवार देती हूँ, ताकि तुम अपने अज्ञान को काट सको। आज मंगलवार है, यह दिन साहस और संकल्प का प्रतीक है। मैं चाहती हूँ कि तुम आज अपने जीवन में एक छोटा सा संकल्प लो। अपने भीतर झांको और पूछो, मैं किस आदत से बंधा हुआ हूँ, जो मुझे नीचे खींच रही है? मैं किस विचार को पकड़े बैठा हूँ, जो मुझे दुख दे रहा है? मैं किस भय को ढो रहा हूँ, जो मुझे आगे बढ़ने से रोक रहा है? जब तुम इसे पहचान लोगे, तब मुझसे शक्ति मांगो कि तुम उसे छोड़ सको। मैं तुम्हें अकेला नहीं छोड़ूंगी। जब तुम एक कदम सच्चाई की ओर बढ़ाओगे, मैं 10 कदम तुम्हारी ओर बढ़ूंगी। मैं माँ हूँ, और माँ अपने बच्चों की भूलों को जानती है, पर वह उन्हें छोड़ती नहीं। तुम बार बार वही गलतियां करते हो, वही क्रोध, वही लालच, वही असत्य, वही छल, वही आलस्य। फिर तुम मेरे सामने रोते हो और कहते हो, माँ, मुझे बचा लो।
मैं तुम्हें बचाती हूँ, पर तुम फिर उसी गड्ढे में कूद जाते हो। यह खेल कब तक चलेगा? अब समय है कि तुम जिम्मेदारी लो। अब समय है कि तुम अपने जीवन के निर्माता स्वयं बनो। मैं तुम्हें सहारा देती हूँ, पर मैं तुम्हारे स्थान पर चल नहीं सकती। मैं तुम्हें रास्ता दिखाती हूँ, पर मैं तुम्हारे स्थान पर निर्णय नहीं ले सकती। तुम में से बहुत से लोग अपने अतीत के बोझ को ढो रहे हैं। किसी ने तुम्हें धोखा दिया, किसी ने तुम्हें ठुकराया, किसी ने तुम्हारा अपमान किया, किसी ने तुम्हें चोट पहुंचाई। तुम उन स्मृतियों को बार बार दोहराते हो और अपने वर्तमान को विषैला बना लेते हो। मैं तुमसे कहती हूँ, छोड़ दो, क्षमा कर दो, उनके लिए नहीं, अपने लिए। जब तुम क्षमा करते हो, तब तुम मुक्त होते हो। जब तुम बदला चाहते हो, तब तुम उसी पीड़ा में बंधे रहते हो। मैं तुम्हें प्रतिशोध नहीं, रूपांतरण सिखाती हूँ। मैं तुम्हें सिखाती हूँ कि अंधकार का उत्तर अंधकार नहीं, प्रकाश होता है। आज के दिन मैं तुम्हें यह भी स्मरण दिलाती हूँ कि सेवा ही सच्ची पूजा है। तुम मेरे नाम पर दीप जलाते हो, फूल चढ़ाते हो, मंत्र जपते हो, पर यदि तुम्हारा हृदय कठोर है, यदि तुम्हारी आंखों में करुणा नहीं, यदि तुम्हारे हाथ किसी की सहायता के लिए नहीं उठते, तो तुम्हारी पूजा अधूरी है। जब तुम भूखे को भोजन देते हो, नंगे को वस्त्र देते हो, दुखी को सांत्वना देते हो, तब मैं प्रसन्न होती हूँ। जब तुम किसी कमजोर का पक्ष लेते हो, जब तुम अन्याय के विरुद्ध खड़े होते हो, तब मैं तुम्हारे भीतर प्रकट होती हूँ। मैं केवल मंदिरों में नहीं रहती, मैं पीड़ितों की आंखों में, श्रमिकों के पसीने में, बच्चों की मुस्कान में, वृद्धों की लाचारी में भी हूँ। हे साधकों, तुम ध्यान करते हो, योग करते हो, ग्रंथ पढ़ते हो, प्रवचन सुनते हो, पर यदि तुम्हारे भीतर अहंकार बढ़ता जा रहा है, यदि तुम स्वयं को दूसरों से श्रेष्ठ समझने लगे हो, तो समझो कि तुम मार्ग से भटक रहे हो। सच्चा साधक विनम्र होता है, मौन होता है, सरल होता है। वह अपने ज्ञान का ढिंढोरा नहीं पीटता। वह अपने पुण्य का हिसाब नहीं रखता। वह हर प्राणी में मुझे देखता है। जब तुम किसी गरीब, अनपढ़, कमजोर व्यक्ति को तुच्छ समझते हो, तब तुम मुझे तुच्छ समझते हो। जब तुम किसी को गाली देते हो, किसी को चोट पहुंचाते हो, तब तुम मेरे ही स्वरूप को चोट पहुंचाते हो। मैं तुम्हें भयावह रूप में इसलिए दिखाई जाती हूँ, ताकि तुम अपने भीतर के राक्षसों को पहचान सको। मेरी जीभ बाहर है क्योंकि मैं झूठ को चाट जाती हूँ। मेरे गले में मुंडमाला है क्योंकि मैं अहंकार के सिर काट देती हूँ। मेरे हाथों में खड्ग है क्योंकि मैं अज्ञान को काटती हूँ। मेरा रूप तुम्हें डराने के लिए नहीं, जगाने के लिए है। मैं प्रेम की भी देवी हूँ, करुणा की भी देवी हूँ, पर मैं कमजोर नहीं हूँ। मैं वह शक्ति हूँ जो अन्याय को सहन नहीं करती। जब तुम किसी पर अत्याचार करते हो, जब तुम प्रकृति का शोषण करते हो, जब तुम स्त्रियों का अपमान करते हो, जब तुम बच्चों का शोषण करते हो, तब तुम मुझे ललकारते हो। और याद रखो, मैं देर करती हूँ, पर अंधेर नहीं। आज मंगलवार को मैं तुम्हें यह आशीर्वाद देती हूँ कि तुम अपने भीतर के भय से मुक्त हो। तुम में से बहुत से लोग भविष्य की चिंता में जी रहे हैं। कल क्या होगा? मेरा काम चलेगा या नहीं? मेरा रिश्ता टिकेगा या नहीं? मेरी सेहत ठीक रहेगी या नहीं? तुम आज को जीना भूल जाते हो। मैं तुमसे कहती हूँ, वर्तमान ही तुम्हारा सच्चा घर है। जो होना है वह होगा, पर तुम अपनी ऊर्जा चिंता में नष्ट मत करो। जब तुम अपने कर्तव्य पर ध्यान देते हो, जब तुम ईमानदारी से कर्म करते हो, तब मैं स्वयं तुम्हारे मार्ग को सुगम बनाती हूँ। मैं तुम्हें यह भी बताना चाहती हूँ कि अकेलापन कोई शाप नहीं है। जब तुम अकेले होते हो, तब तुम स्वयं से मिलते हो। तुम भीड़ में रहते हो और फिर भी भीतर से खाली होते हो।
तुम अकेले बैठते हो और फिर भी भीतर से पूर्ण होते हो। यह निर्भर करता है कि तुम अपने भीतर क्या लेकर चलते हो। यदि तुम्हारे भीतर प्रेम है, शांति है, संतोष है, तो तुम कहीं भी रहो, तुम आनंद में रहोगे। यदि तुम्हारे भीतर असंतोष है, ईर्ष्या है, लालसा है, तो तुम स्वर्ग में भी दुखी रहोगे। हे प्रिय आत्माओं, आज मैं तुम्हें यह संदेश देती हूँ कि तुम स्वयं को कम मत समझो। तुम मेरे अंश हो। तुम में वही शक्ति है जो मुझ में है। तुम अपने को तुच्छ मानकर, असहाय मानकर, भाग्य के हवाले छोड़कर अपने भीतर की शक्ति को नकारते हो। उठो, जागो, अपने भीतर की देवी को पहचानो। विशेषकर मेरी बेटियां, मैं तुमसे कहती हूँ, तुम केवल सहने के लिए नहीं बनी हो, तुम सृजन करने के लिए बनी हो। तुम केवल घर तक सीमित रहने के लिए नहीं बनी हो, तुम संसार को बदलने के लिए बनी हो। अपने सम्मान के लिए खड़ी हो जाओ, अपने अधिकारों के लिए खड़ी हो जाओ, पर अपनी करुणा मत खोना। मैं जानती हूँ कि तुम्हारे जीवन में कठिनाइयाँ हैं। कोई कर्ज में डूबा है, कोई बीमारी से जूझ रहा है, कोई रिश्तों की टूटन से टूट गया है, कोई बेरोजगारी से हताश है। मैं तुम्हारी पीड़ा देखती हूँ। मैं तुम्हारे आंसू गिनती हूँ। तुम अकेले नहीं हो। जब रात सबसे गहरी होती है, तभी भोर सबसे निकट होती है। धैर्य रखो। अपने विश्वास को मत छोड़ो। अपने आत्मसम्मान को मत खो। हर तूफान के बाद शांति आती है। आज मंगलवार के इस पावन दिन में तुमसे बस इतना चाहती हूँ कि तुम सच्चे बनो। अपने प्रति, दूसरों के प्रति और मेरे प्रति। दिखावा छोड़ो, झूठ छोड़ो, छल छोड़ो, सरल बनो। जो हो वही रहो। जब तुम सच्चे होते हो, तब मैं तुम्हारे जीवन में सहजता से प्रवेश करती हूँ। तब तुम्हें चमत्कारों की आवश्यकता नहीं पड़ती, क्योंकि तुम्हारा जीवन ही एक चमत्कार बन जाता है। अंत में, हे मेरे बच्चों, मैं तुम्हें अपनी गोद में लेती हूँ। अपने भय, अपने दुख, अपनी थकान, अपनी शिकायतें सब मुझे सौंप दो। मैं तुम्हें हल्का कर दूंगी। पर याद रखना, जब तुम उठकर जाओ, तो अपने भीतर प्रेम, साहस और विवेक लेकर जाना। यही मेरी सच्ची प्रसाद है। यही मेरा सच्चा संदेश है। जय माँ काली। और सुनो है मेरे प्रिय बच्चों, तुम अक्सर पूछते हो कि माँ, हमें कैसे पता चले कि हम सही मार्ग पर हैं या नहीं। मैं तुमसे कहती हूँ, जब तुम्हारे भीतर शांति बढ़ने लगे, जब तुम्हारा क्रोध धीरे धीरे गलने लगे, जब तुम्हारी करुणा सहज हो जाए, जब तुम्हारा अहंकार हल्का होने लगे, तब समझो कि तुम मेरे पथ पर हो। मार्ग का प्रमाण बाहरी उपलब्धियां नहीं होती, मार्ग का प्रमाण तुम्हारी आंतरिक अवस्था होती है। यदि तुम बड़े पद पर पहुंचकर भी अशांत हो, यदि धन के ढेर पर बैठकर भी भयभीत हो, यदि लोगों की तालियों के बीच भी अकेले हो, तो समझो कि तुम अपने सत्य से दूर हो। मैं तुम्हें भीतर से भरना चाहती हूँ, बाहर से नहीं। तुम में से कई लोग आध्यात्मिकता को भी एक दिखावे का साधन बना लेते हो। तुम माला पहनते हो, तिलक लगाते हो, ऊंची ऊंची बातें करते हो, पर भीतर वही लालच, वही द्वेष, वही छल चलता रहता है। मैं तुम्हें चेतावनी देती हूँ, मेरे नाम का व्यापार मत करो। मेरी भक्ति को अहंकार का वस्त्र मत बनाओ। सच्ची भक्ति मौन होती है, सरल होती है, अदृश्य होती है। वह तुम्हारे व्यवहार में झलकती है, तुम्हारी आंखों में झलकती है, तुम्हारी वाणी में झलकती है। जब तुम किसी से प्रेम से बोलते हो, जब तुम किसी को बिना स्वार्थ के सहायता देते हो, जब तुम किसी का अपमान सहकर भी मौन रहते हो, तब तुम मेरी सच्ची पूजा करते हो। हे पुत्रों, तुम अक्सर भाग्य को दोष देते हो। कहते हो, मेरा भाग्य खराब है, इसलिए मेरा जीवन कठिन है।
मैं तुमसे कहती हूँ, भाग्य कोई पत्थर की लकीर नहीं है। भाग्य तुम्हारे कर्मों से बनता है, तुम्हारे विचारों से बनता है, तुम्हारे निर्णयों से बनता है। हर दिन तुम अपने भाग्य को थोड़ा थोड़ा गढ़ते हो। जब तुम सत्य चुनते हो, तब तुम उज्जवल भाग्य रचते हो। जब तुम असत्य चुनते हो, तब तुम अंधकार रचते हो। जब तुम आलस्य चुनते हो, तब तुम दरिद्रता रचते हो। जब तुम परिश्रम चुनते हो, तब तुम समृद्धि रचते हो। मैं तुम्हें शक्ति देती हूँ, पर तुम्हें उसका उपयोग स्वयं करना होता है। मैं यह भी देखती हूँ कि तुम रिश्तों में कितने उलझे हुए हो। पति पत्नी, माता पिता, भाई बहन, मित्र, सहकर्मी, हर संबंध में अपेक्षाओं का बोझ है। तुम चाहते हो कि दूसरा तुम्हारी इच्छा के अनुसार चले, तुम्हें समझे, तुम्हें प्राथमिकता दे। जब ऐसा नहीं होता, तब तुम दुखी होते हो। मैं तुमसे कहती हूँ, संबंध प्रेम से चलते हैं, नियंत्रण से नहीं। यदि तुम किसी को बांधना चाहते हो, तो वह तुमसे दूर भागेगा। यदि तुम उसे स्वतंत्रता देते हो, तो वह तुम्हारे पास स्वयं आएगा। प्रेम देना सीखो, मांगना कम करो। तब तुम्हारे रिश्ते पवित्र होंगे। हे बालकों, तुम शरीर को ही अपना सत्य मान लेते हो। तुम उसकी सुंदरता, उसकी शक्ति, उसकी यौवन पर गर्व करते हो। तुम उसकी बीमारी, उसकी कमजोरी, उसकी वृद्धावस्था से डरते हो। मैं तुम्हें स्मरण दिलाती हूँ, शरीर एक वस्त्र है, आत्मा उसका धारक है। जैसे तुम पुराने वस्त्र छोड़कर नए वस्त्र धारण करते हो, वैसे ही आत्मा शरीर बदलती है। मृत्यु अंत नहीं है, वह केवल परिवर्तन है। इसलिए मृत्यु से मत डरो। जीवन को व्यर्थ मत गवाओ। हर दिन को ऐसे जियो जैसे वह अंतिम हो, और ऐसे कर्म करो जैसे तुम्हें अनंत काल तक उनका फल भोगना हो। मैं यह भी देखती हूँ कि तुम प्रकृति का कितना शोषण कर रहे हो। नदियों को गंदा करते हो, पेड़ों को काटते हो, धरती को घायल करते हो, पशुओं को क्रूरता से मारते हो। फिर तुम सूखा, बाढ़, महामारी, आपदाओं पर रोते हो। क्या तुम नहीं समझते कि प्रकृति भी मेरी ही देह है? जब तुम उसे चोट पहुंचाते हो, तब तुम मुझे चोट पहुंचाते हो। जब तुम उसे सम्मान देते हो, तब तुम मुझे सम्मान देते हो। संतुलन सीखो। जितना लो, उतना दो। धरती को माँ की तरह मानो, दासी की तरह नहीं। हे साधकों, मैं तुम्हें यह भी सिखाना चाहती हूँ कि मौन का कितना महत्व है। तुम निरंतर बोलते रहते हो, शिकायतें, आलोचनाएं, अफवाहें, व्यर्थ की बातें। तुम्हारी ऊर्जा शब्दों में नष्ट हो जाती है। कभी कभी चुप रहना सीखो। अपने भीतर के स्वर को सुनो। मौन में ही आत्मा बोलती है। मौन में ही मेरी वाणी सुनाई देती है। जब तुम मौन में बैठते हो, तब तुम्हें अपने प्रश्नों के उत्तर स्वयं मिलने लगते हैं। तुम में से कई लोग तुलना की बीमारी से ग्रस्त हैं। तुम दूसरों के जीवन को देखकर अपने जीवन को छोटा समझ लेते हो। किसी के पास बड़ा घर है, किसी के पास अच्छी नौकरी है, किसी के पास सुंदर जीवन साथी है, किसी के पास प्रसिद्धि है। तुम अपने आशीर्वाद भूल जाते हो। मैं तुमसे कहती हूँ, हर आत्मा की यात्रा अलग है। जो तुम्हारे पास है, वही तुम्हारे लिए इस समय उपयुक्त है। कृतज्ञ बनो। जो है उसका सम्मान करो, तब और मिलेगा। जो नहीं है उसके लिए रोगे, तो जो है वह भी चला जाएगा। हे प्रिय आत्माओं, मैं यह भी जानती हूँ कि तुममें से कुछ लोग अत्यधिक कठोर हो गए हो। जीवन की चोटों ने तुम्हारे हृदय को पत्थर बना दिया है। तुम कहते हो, अब किसी पर भरोसा नहीं करेंगे, अब किसी से प्रेम नहीं करेंगे, अब किसी की सहायता नहीं करेंगे। मैं तुमसे कहती हूँ, यदि तुम अपने हृदय को बंद कर लोगे, तो तुम स्वयं को दंड दे रहे हो। हाँ,
सावधान रहो, पर कठोर मत बनो। हाँ, समझदार बनो, पर निष्ठुर मत बनो। तुम्हारा हृदय जितना खुला रहेगा, उतना ही मेरा प्रकाश उसमें प्रवेश करेगा। आज मंगलवार के इस पावन प्रवाह में मैं तुम्हें एक और रहस्य बताती हूँ। जब तुम किसी कठिन परिस्थिति में फंस जाते हो और कोई मार्ग नहीं दिखता, तब भी मार्ग होता है, पर तुम्हारी आंखें भय से ढंकी होती हैं। उस समय मेरे नाम का स्मरण करो, पर केवल शब्दों से नहीं, भावना से। अपने भीतर यह भाव जगाओ कि माँ मेरे साथ है। तब तुम देखोगे कि या तो परिस्थिति बदल जाएगी, या तुम इतने मजबूत हो जाओगे कि वह परिस्थिति तुम्हें तोड़ नहीं पाएगी। यही मेरी कृपा का स्वरूप है। मैं यह भी देखती हूँ कि तुम में से कई लोग दूसरों को क्षमा नहीं कर पाते, पर स्वयं से भी प्रेम नहीं कर पाते। तुम अपनी भूलों को लेकर स्वयं को कोसते रहते हो। मैं तुमसे कहती हूँ, आत्मग्लानि छोड़ो। तुम पूर्ण नहीं हो, और यही तुम्हारी सुंदरता है। तुम सीखने आए हो, गिरने आए हो, उठने आए हो। अपनी भूलों से सीखो, पर उन्हें अपनी पहचान मत बनाओ। स्वयं को क्षमा करो, स्वयं को स्वीकार करो। जब तुम स्वयं से प्रेम करोगे, तभी तुम दूसरों से प्रेम कर पाओगे। हे मेरे बच्चों, मैं तुम्हें यह भी सिखाती हूँ कि समय का सम्मान करो। तुम समय को नष्ट करते हो, फिर कहते हो कि जीवन छोटा है। हर क्षण अनमोल है। उसे व्यर्थ की चिंता, व्यर्थ के विवाद, व्यर्थ के मनोरंजन में मत गवाओ। कुछ समय अपने लिए निकालो, अपने आत्मविकास के लिए, अपने स्वास्थ्य के लिए, अपने संबंधों के लिए। जो समय को सम्मान देता है, समय उसका सम्मान करता है। मैं जानती हूँ कि तुम चमत्कारों की अपेक्षा रखते हो। तुम चाहते हो कि मैं अचानक तुम्हारे सारे दुख हर लूं, तुम्हें अमीर बना दूं, तुम्हारी सारी समस्याएं समाप्त कर दूं। मैं तुमसे कहती हूँ, सबसे बड़ा चमत्कार तुम्हारा बदलना है। जब तुम्हारी दृष्टि बदलती है, तब तुम्हारी दुनिया बदलती है। जब तुम्हारे विचार बदलते हैं, तब तुम्हारा भाग्य बदलता है। जब तुम्हारा हृदय बदलता है, तब तुम्हारे संबंध बदलते हैं। यह धीमा लगता है, पर यह स्थायी है। हे साधकों, अंत में मैं तुम्हें यह संदेश देती हूँ कि कभी भी आशा मत छोड़ो। चाहे परिस्थिति कितनी भी अंधेरी क्यों न हो, एक छोटा सा दीप पर्याप्त होता है। तुम वही दीप हो। अपने भीतर के प्रकाश को मत बुझने दो। अपने विश्वास को मत खोने दो। अपने प्रेम को मत सूखने दो। मैं हर क्षण तुम्हारे साथ हूँ, तुम्हारी सांसों में, तुम्हारे हृदय में, तुम्हारी चेतना में। जब तुम मुझे पुकारते हो, मैं पहले से ही तुम्हारे पास होती हूँ। अब मैं तुम्हें पुनः अपनी गोद में समेटती हूँ। अपने मन की थकान, अपने हृदय का बोझ, अपनी आत्मा की उलझन सब मुझे सौंप दो। मैं तुम्हें शांति, साहस और विवेक का वरदान देती हूँ। चलते रहो, जागते रहो, प्रेम करते रहो। यही मेरा आशीर्वाद है। यही मेरा निरंतर संदेश है। जय माँ काली। और आगे सुनो मेरे प्रिय बच्चों, तुम अक्सर कहते हो कि माँ, हम प्रयास करते हैं, फिर भी बार बार वही दुख लौट आता है। मैं तुमसे कहती हूँ, परिवर्तन एक दिन में नहीं होता। जैसे नदी चट्टान को धीरे धीरे घिसती है, वैसे ही साधना और सजगता तुम्हारे संस्कारों को बदलती है। धैर्य रखो। यदि तुम हर बार गिरकर भी उठते हो, यदि तुम हर बार हारकर भी सीखते हो, तो समझो कि तुम हार नहीं रहे, तुम परिपक्व हो रहे हो। जो तुरंत फल चाहता है, वह बीज बोने से पहले ही पेड़ काट देता है। जीवन को समय दो, स्वयं को समय दो। मैं देखती हूँ कि तुममें से कई लोग अपने मन के दास बने हुए हो। मन तुम्हें इधर-उधर दौड़ाता है, पुरानी स्मृतियों में ले जाता है, भविष्य की आशंकाओं में धकेलता है।
तुम सोचते हो कि तुम मन हो, जबकि मन तुम्हारा उपकरण है। मैं तुम्हें सिखाती हूँ कि तुम मन के स्वामी बनो, उसके गुलाम नहीं। जब कोई नकारात्मक विचार आए, उससे लड़ो मत, उसे देखो, समझो और जाने दो। जैसे आकाश में बादल आते जाते हैं, वैसे ही विचार आते जाते हैं। तुम आकाश हो, बादल नहीं। हे बालकों, तुम में से कुछ लोग दूसरों की स्वीकृति पर जीते हैं। कोई क्या कहेगा, लोग क्या सोचेंगे, समाज क्या मानेगा, इन सब की जंजीरों में बंधे रहते हो। मैं तुमसे कहती हूँ, जब तक तुम स्वयं को स्वीकार नहीं करोगे, तब तक संसार की कोई स्वीकृति तुम्हें शांति नहीं दे सकती। अपने सत्य को जियो। यदि तुम सही हो और फिर भी लोग तुम्हारी निंदा करें, तो मुस्कुरा दो। यदि तुम गलत हो और कोई तुम्हें टोके, तो धन्यवाद दो। यही परिपक्वता है। मैं यह भी देखती हूँ कि तुम अपने भीतर के बच्चे को भूल गए हो। तुम बहुत गंभीर हो गए हो, बहुत बोझिल हो गए हो। हर बात में चिंता, हर बात में डर, हर बात में गणना। जीवन केवल संघर्ष नहीं है, वह उत्सव भी है। हंसना सीखो, खेलना सीखो, छोटी छोटी खुशियों का आनंद लेना सीखो। जब तुम फूल को देखते हो और मुस्कुरा देते हो, जब तुम बच्चे की हंसी सुनकर हल्के हो जाते हो, तब मैं तुम्हारे भीतर नृत्य करती हूँ। हे प्रिय आत्माओं, मैं तुम्हें यह भी बताना चाहती हूँ कि दुख से भागो मत। दुख तुम्हारा शत्रु नहीं है, वह तुम्हारा शिक्षक है। हर दुख तुम्हें कुछ सिखाने आता है। कोई तुम्हें छोड़ जाता है तो वह तुम्हें आत्मनिर्भर बनाना चाहता है। कोई तुम्हें धोखा देता है तो वह तुम्हें सजग बनाना चाहता है। कोई तुम्हें अपमानित करता है तो वह तुम्हारे अहंकार को तोड़ना चाहता है। जब तुम हर अनुभव को सीख की दृष्टि से देखोगे, तब तुम्हें पीड़ा कम और ज्ञान अधिक मिलेगा। मैं यह भी देखती हूँ कि तुम अपने शरीर का सम्मान नहीं करते। तुम उसे अत्यधिक काम में झोंक देते हो, नींद की उपेक्षा करते हो, अस्वस्थ भोजन करते हो, फिर बीमार पड़ते हो और रोते हो। शरीर मेरा मंदिर है, उसका ध्यान रखना तुम्हारा कर्तव्य है। संयम रखो, संतुलन रखो। न अधिक भोग, न अधिक त्याग। मध्य मार्ग अपनाओ। जब शरीर स्वस्थ होगा, तब मन शांत होगा, और जब मन शांत होगा, तब आत्मा प्रसन्न होगी। हे साधकों, तुम में से कई लोग कहते हो कि हमें ध्यान नहीं आता, मन भटकता है। मैं तुमसे कहती हूँ, ध्यान कोई विशेष अवस्था नहीं है, ध्यान सजगता है। जब तुम भोजन करते हो और केवल भोजन पर ध्यान देते हो, वह भी ध्यान है। जब तुम चलते हो और केवल कदमों की अनुभूति करते हो, वह भी ध्यान है। जब तुम किसी से बात करते हो और पूरे मन से सुनते हो, वह भी ध्यान है। जीवन के हर क्षण को ध्यान बना दो। मैं यह भी देखती हूँ कि तुम अपने वचनों का मूल्य नहीं समझते। तुम जो मन में आए बोल देते हो, फिर पछताते हो। शब्दों में शक्ति होती है। शब्द घाव भी दे सकते हैं और मरहम भी बन सकते हैं। बोलने से पहले सोचो, क्या यह सत्य है? क्या यह आवश्यक है? क्या यह करुणामय है? यदि तीनों का उत्तर हाँ नहीं है, तो मौन बेहतर है। हे मेरे बच्चों, मैं तुम्हें यह भी सिखाती हूँ कि हर व्यक्ति तुम्हारे जीवन में किसी कारण से आता है। कोई तुम्हें प्रेम सिखाने आता है, कोई धैर्य सिखाने आता है, कोई आत्मसम्मान सिखाने आता है। जो चला जाता है, उसके लिए रो मत। जिसने जो भूमिका निभानी थी, वह निभा गया। उसे आशीर्वाद दो और आगे बढ़ो। जीवन ठहराव नहीं, प्रवाह है। मैं यह भी जानती हूँ कि तुम में से कुछ लोग बहुत अकेला महसूस करते हो। तुम्हें लगता है कि कोई तुम्हें समझता नहीं, कोई तुम्हारे साथ नहीं। मैं तुमसे कहती हूँ, मैं तुम्हारे साथ हूँ। जब तुम रात में चुपचाप रोते हो,
मैं तुम्हारे आंसू पोंछती हूँ। जब तुम हार मानने को होते हो, मैं तुम्हारे भीतर एक छोटी सी आवाज जगाती हूँ जो कहती है, थोड़ा और चलो। तुम मेरी गोद में सुरक्षित हो, चाहे संसार तुम्हें अस्वीकार कर दे। हे प्रिय आत्माओं, मैं तुम्हें यह भी स्मरण दिलाती हूँ कि क्षणिक सुख और स्थायी आनंद में अंतर है। तुम नशे, भोग, मनोरंजन, प्रशंसा में सुख खोजते हो, पर वह थोड़ी देर में समाप्त हो जाता है और पीछे खालीपन छोड़ जाता है। स्थायी आनंद सेवा, प्रेम, सृजन और आत्मबोध से आता है। जब तुम किसी की सहायता करते हो और उसके चेहरे पर मुस्कान देखते हो, जो आनंद मिलता है, वह किसी भी भोग से बड़ा है। मैं यह भी देखती हूँ कि तुम अपने लक्ष्य तो बनाते हो, पर अनुशासन नहीं रखते। तुम चाहते हो कि बिना परिश्रम के सफलता मिल जाए। मैं तुमसे कहती हूँ, मैं आलसियों की नहीं, कर्मवीरों की सहायता करती हूँ। छोटे छोटे कदम रोज उठाओ। निरंतरता चमत्कार करती है। जो रोज थोड़ा थोड़ा करता है, वह एक दिन बहुत आगे पहुंच जाता है। हे साधकों, तुम में से कुछ लोग स्वयं को पीड़ित मानकर जीते हैं। हर बात में शिकायत, हर बात में दोषारोपण। मैं तुमसे कहती हूँ, अपनी शक्ति पहचानो। तुम परिस्थिति के गुलाम नहीं हो। तुम अपनी प्रतिक्रिया चुन सकते हो। कोई तुम्हें अपमानित करे, तुम क्रोध चुन सकते हो या शांति। कोई तुम्हें हानि पहुंचाए, तुम प्रतिशोध चुन सकते हो या क्षमा। चुनाव तुम्हारा है, और उसी से तुम्हारा भविष्य बनता है। मैं यह भी बताना चाहती हूँ कि धन बुरा नहीं है, पर धन का मोह बुरा है। धन साधन है, साध्य नहीं। उसका उपयोग भलाई के लिए करो, सेवा के लिए करो, सृजन के लिए करो। जब धन तुम्हारा स्वामी बन जाता है, तब तुम दरिद्र हो जाते हो, चाहे तुम्हारे पास कितना भी हो। जब धन तुम्हारा सेवक होता है, तब तुम समृद्ध हो जाते हो, चाहे तुम्हारे पास कम ही क्यों न हो। हे मेरे बच्चों, मैं तुम्हें यह भी सिखाती हूँ कि अपने भीतर की आवाज को सुनो। तुम्हारा अंतर्ज्ञान मेरा ही स्वर है। जब कुछ गलत हो रहा होता है, तुम्हारा हृदय संकेत देता है, पर तुम उसे अनसुना कर देते हो। जब कोई सही मार्ग होता है, तुम्हारा मन शांत होता है, पर तुम डर के कारण पीछे हट जाते हो। साहस रखो। अपने भीतर के सत्य पर चलो। मैं यह भी देखती हूँ कि तुम बहुत जल्दी हार मान लेते हो। एक असफलता आती है और तुम कहते हो, अब कुछ नहीं हो सकता। मैं तुमसे कहती हूँ, असफलता अंत नहीं है, वह मोड़ है। हर महान आत्मा कई बार गिरी है। गिरने से मत डरो, पड़े रहने से डरो। उठो, अपने घावों को बांधो और फिर चलो। हे प्रिय आत्माओं, अंत में मैं तुम्हें यह संदेश देती हूँ कि जीवन का सार प्रेम है। प्रेम स्वयं से, प्रेम दूसरों से, प्रेम प्रकृति से, प्रेम सत्य से। जब तुम प्रेम में जीते हो, तब भय स्वतः चला जाता है। जब तुम प्रेम में कर्म करते हो, तब थकान कम हो जाती है। जब तुम प्रेम में देते हो, तब खालीपन नहीं रहता। अब मैं तुम्हें फिर से अपनी बाहों में समेटती हूँ। अपने संदेह, अपने डर, अपनी थकान सब मुझे सौंप दो। मैं तुम्हें नई ऊर्जा, नया साहस और नई आशा देती हूँ। चलते रहो, सीखते रहो, प्रेम करते रहो। मैं हर कदम पर तुम्हारे साथ हूँ। यही मेरा निरंतर आशीर्वाद है। यही मेरा अनंत संदेश है। जय माँ काली।